हज़रत अबू उबैदा जरा। हज़रत अबू उबैदा की पैदाइश तकरीबन 583 हमज़ा में हुई। हज़रत अबू उबैदा जो कि एक नोबल और मुअज़्ज़ज़ सहाबा किराम में से एक थे। आप 10 इशरा मबशरा सहाबा में से थे। वो सहाबी जिनको रसूल अल्लाह ने दुनिया में जन्नत के बशारत दी थी। कुरैश के कबीले बलहारिस से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद अब्दुल्लाह बिन जरा कुरैश के एक मारूफ कबीले के सरदार थे। हज़रत अबू उबैदा को अमीन अलामा यानी उम्मत के अमीन कहा जाता है। उनकी बेबाकी, सब्र और इस्लाम के लिए उनकी पख्त तवज्जो से याद किया जाता है। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद के साथ कई जंगों में शिरकत की। बदर की जंग। हज़रत अबू उबैदा ने पैगंबर मोहम्मद के साथ बदर की जंग में शिरकत की। उस जंग में कुरैश के मुखालिफिन को शिकस्त दी और इस्लामी फ़ौज की कामयाबी की बुनियाद रखी। उहुद की जंग और खंदक की जंग में हज़रत अबू उबैदा ने एक अहम किरदार अदा किया। मुसलमानों ने खंदक खोदकर कुरैश के हमले को रोका। हज़रत अबू उबैदा ने खिलाफत के दौरान भी अहम खिदमत दी। हज़रत अबू उबैदा बिन अल्जराह ने कही। हज़रत अबू उबैदा ने यरमुक की जंग के बाद सूरिया की फ़ौज की क़यादत की थी। उनकी क़यादत में मुसलमानों को कई जंगों में कामयाबी मिली, जैसे यरमुक की जंग और बैतुल मुक़द्दस की फतह। इन फतूहात से मुसलमानों में ये तासुर टूट गया कि मुसलमान सिर्फ हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में जंग जीत सकते हैं। हज़रत अबू उबैदा के ख़तों की तफसीलात मुख्तलिफ तारीफ़ी मसादिर में मौजूद हैं जो कि 1 से 3 हैं। उनकी क़यादत के दौरान कई मुआशरती मसाइल पर भी गौर किया गया। इन्होंने अपने ख़तों में अखलाक़ी उसूल, इंसाफ और इंसानी हुकूक़ के मौज़ूआत पर भी तबादले किए। उनकी मौत 639 हमज़ा में तून अमवास की वबाल से हो गई। अब का रोज़ा मुबारक अमाता जॉर्डन में है। उनकी यादगारी एक मुखलिस सहाबी और इस्लामी तारीफ़ के अहम शख्सियत के तौर पर जिंदा रहती है। उनकी यादगारी हमें और आइंदा नस्लों को भी रोशनी देती रहे। आमीन।